बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले मेरी तरफ़ से तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक। आज की जो रेसिपी है वो है नमकीन गोश्त की रेसिपी, जो कि ट्रेडिशनल रेसिपी है। जो नमकीन गोश्त की रेसिपी आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, ये ओरिजिनल ही नमकीन गोश्त की रेसिपी है, ना कि इसमें हम और डिफरेंट रेसिपीज़ का नाम बोल दें कि जी ये वो रेसिपी है या इस तरह की रेसिपी है। नहीं, ये नमकीन गोश्त की रेसिपी है जिसको मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी। इससे पहले अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले जो है मैंने 2 किलो मटन लिया, उसके अंदर मैंने 1 चम्मच नमक ऐड किया। ऐड करने के बाद मैंने उसके प्रेशर कुकर में 2 गिलास पानी डालकर रख दिया। अब आप देखें, जैसे ही मैंने प्रेशर कुकर में इसको रखा और मैंने इसे 30 मिनट्स के लिए कुक करने के लिए छोड़ दिया। जैसे ही मैंने इसका कवर ऑन किया, इसमें जो है आप देख सकते हैं कि हल्का हल्का जो है वो पानी इसमें है। और नमकीन गोश्त को पानी तो बिल्कुल भी नहीं होता, और नमकीन गोश्त तो ऐसा होता है कि जस्ट हमने नमक के साथ जो है वो यूज़ करना है और उसको खाना है। इसको हमने तब तक कुक करना है जब तक कि इसका पानी जो है वो अच्छे से ड्राई नहीं हो जाए। इसके पानी को खुश्क करना है। और ये देखें, ये आप देख सकते हैं कि जो गोश्त है वो गल चुका है या नहीं। आप इसको हाथ की मदद से या नाइफ़ या स्पून की मदद से चेक कर सकते हैं कि गोश्त गल गया है या नहीं गला। अब आप ये देखें कि जो नमकीन गोश्त है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। ये देखें, बहुत ही आसान रेसिपी थी। इसमें जस्ट हमने पानी, नमक डाला और उसको 30 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में डालकर रख दिया। ना ही इसमें हमने कोई और मसाला जात डाले हैं, ना ही हमने ऐसा कुछ इसमें डाला है। ये मुख्तसर किस्म की और ट्रेडिशनल जो है वो नमकीन गोश्त की रेसिपी है। लीजिए, नमकीन गोश्त की जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है और इसको जो है वो आप खाएं। इस नमकीन गोश्त के बगैर तो बकरा ईद जो है वो अधूरी होती है। थैंक यू सो मच।